हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। नाउ एशिया में आज के समय अगर एक मेजर कंट्री है जिसके साथ इंडिया के रिलेशंस लगातार स्ट्रांग हो रहे हैं तो वो देश है जापान। ऑलरेडी आपको पता होगा कि इंडिया और जापान कुछ ही महीने पहले एक एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं टू शेयर मिलिट्री बेसिस। जापान को एक्सेस मिलेगा इंडियन मिलिट्री बेसिस का और सिमिलरली इंडिया को एक्सेस मिलेगा जापानीज मिलिट्री बेसिस का। अब इसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन रिसेंटली किया गया है ऑन 5G। डिस्कस करते हैं ये पैक्ट क्या है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं मेरा साइंस एंड टेक कोर्स। मैंने इस कोर्स में बहुत से टॉपिक्स कवर किए हैं, फॉर एग्जांपल एनर्जी, डिफेंस, स्पेस। सो इट इज़ अ वेरी बेनिफिशियल कोर्स फॉर साइंस एंड टेक परस्पेक्टिव इन यूपीएससी। सो बाय द साइंस एंड टेक कोर्स ऑन स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप टुडे। ना फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें 5G की, तो 5G एक डिसरप्टिव फोर्स है। आप अगर पिछले 10 से लेकर 15 साल में देखो तो बहुत कुछ बदल चुका है। लोगों के हाथ में स्मार्टफोन्स हैं, लोग स्मार्टफोन्स में जीपीएस यूज़ कर सकते हैं। आप सोच कर देखिए, आज से 10-15 साल पहले किसी ने सोचा नहीं था कि हमारे सामने टैक्सीज होंगी, कैब्स होंगी और वहाँ पे ड्राइवर के पास जीपीएस की फैसिलिटी होगी और बहुत ही आसानी से हम नेविगेट कर पाएंगे। उसके अलावा आज के समय हमारे पास फास्ट स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं, लोग क्रिकेट मैचेस, मूवीज़ ये सब ऑनलाइन देख रहे हैं और इवन जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं आज के समय हम देख रहे हैं बहुत सारी ऑनलाइन आ रही है। इस सब का रीज़न क्या है? फास्ट इंटरनेट। 3G और 4G ने दुनिया को बहुत हद तक बदल दिया है और इन द फ्यूचर 5G दुनिया को और भी ज़रा बदलेगा इन द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स, क्योंकि 5G इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होगी कंपेयर टू 3G और 4G। और साथ ही साथ इस टेक्निक के ज़रिए आप मिलियंस ऑफ डिवाइसेस को जोड़ पाओगे थ्रू अल्ट्रा फास्ट इंटरनेट स्पीड। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। अब इसके बारे में आपने सुना होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये देखो, अपने आप में कोई टेक्निक, कोई टेक्नोलॉजी है नहीं, ये बस एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि एक घर में या फिर घर के बाहर जो भी हमारे आसपास की जो आइटम्स हैं उसे हम जोड़ पाएं इंटरनेट से। फॉर एग्जांपल, आपका जो कमरा होगा वहाँ पे जो बल्ब है उसे हम जोड़ पाएं विद द इंटरनेट, जो आपका पंखा है उसको हम जोड़ पाएं विद द नेट, जो आपका रेफ्रिजरेटर है, जो कार है, इन सब आइटम्स को अगर हम जोड़ पाएं विद द इंटरनेट तो यहाँ पे हम कहेंगे वी आर यूजिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स कॉन्सेप्ट। तो अगर हमें ये सब करना है तो इसमें 5G का क्रिटिकल रोल रहने वाला है। और आप सोच सकते हैं कि अगर इस टाइप की टेक्नोलॉजी आने वाले समय में लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करेगी तो ये एक ह्यूज मार्केट बनने वाली है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की यहाँ पर कमाई होगी। कई एस्टिमेट्स ये बताते हैं कि 2030 तक, मतलब कि बस 10 साल बाद, 5G का जो टोटल इम्पैक्ट होगा ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी ये हो सकता है करीब 2 से लेकर 3 ट्रिलियन का। ये एक काफ़ी कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स हैं। कई एस्टिमेट्स हमको ये भी बताते हैं कि ओवरऑल 5G मार्केट हो जाएगी अराउंड 10 to 15 ट्रिलियन डॉलर्स की। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कमाई की काफ़ी अपॉर्चुनिटी है और दुनिया भर में कंट्रीज कोशिश कर रही है कि यहाँ पे आने वाले 10 से लेकर 15 साल में जो भी अर्निंग होगी इसमें इनको जितना ज़रा शेयर मिल पाए ये एक्वायर कर लें। अब देखो, चाइना आने वाले एक दशक में डोमिनेट करने को कम्प्लीटली तैयार था। इनकी कंपनीज तैयार हो चुकी थी, हुआवे, ZTE, जो बहुत ही अच्छा, इफेक्टिव और चीप 5G इक्विपमेंट तैयार कर सकती हैं। मगर प्रॉब्लम यह है कि US में प्रेसिडेंट बन गए डोनाल्ड ट्रंप और इन्होंने कहा कि नहीं, चाइना को हम वर्ल्ड लीडर नहीं बनने देंगे इन 5G। और फिर कोविड-19 फैल गया है और अब तो खैर कंट्रीज में गुस्सा है, काफ़ी ज़्यादा एक आक्रोश है टुवर्ड्स चाइना और लोग चाहते भी नहीं हैं कि 5G में चाइना एक वर्ल्ड लीडर बन जाए। तो इसलिए वेस्टर्न नेशंस आज के समय देख रहे हैं 2 एशियन कंट्रीज़ की तरफ जो आने वाले 10 से लेकर 15 साल में एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं इन द 5G मार्केट। जापान को तो देखिए, यूके जैसी कंट्रीज़ ने ऑफिशियली ये कहा है कि आप प्लीज़ बहुत ही जल्दी हुआवे के ऑल्टरनेटिव बनाइए इन दी 5G नेटवर्क। इंडिया से उम्मीद ये है कि यहाँ पर चीप लेबर है, ह्यूज लैंड है, ये देश चाहता है कि मैन्युफैक्चरिंग करे। तो इन द फ्यूचर 5G रिलेटेड जो इक्विपमेंट है ये हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं इन इंडिया। और कई कंपनीज है, फॉर एग्जांपल रिलायंस है, जो ऑलरेडी खुद का 5G इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में लगी है। हालांकि इसमें भी काम चल रहा है, मगर इंडिया और जापान दोनों 2 एशियन जायंट्स अपने आप में तैयार हैं टू रिप्लेस चाइना फॉर द 5G मार्केट ग्लोबली। और देखो, अगर 5G की मार्केट में चाइना को प्रॉपरली काउंटर करना है तो इंडिया और जापान को कहीं ना कहीं मिलके काम करना होगा इन द फील्ड ऑफ 5G। और इसीलिए एक पैक्ट साइन किया गया रिसेंटली इन जापान। आपको पता होगा कि इंडिया के जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर, ये रिसेंटली गए हैं जापान में और प्राइमरली जो इनकी विजिट थी वहाँ पे मेन फोकस था क्वाड की मीटिंग पर। तो जो क्वाड की मीटिंग है वो हो चुकी है, उस पर एक अलग से वीडियो मैं बना चुका हूँ। मगर क्वाड के अलावा इंडिया और जापान की एक काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर मीटिंग हुई है फॉरेन मिनिस्टर लेवल पर और यहाँ पे बहुत से एग्रीमेंट साइन किए गए हैं ऑन द टॉपिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, 5G कॉपरेशन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया और जापान अब ओपनली कह रहे हैं कि दोनों कंट्रीज मिलकर काम करेंगी ऑन 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो इन द फ्यूचर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जापानीज कंपनीज हो सकता है कि कोलैबोरेशन करें इंडियन कंपनीज के साथ। इसमें रिलायंस एक कंपनी है, उसके अलावा कुछ और कंपनीज हो सकती हैं जो स्टेट ऑफ द आर्ट 5G इक्विपमेंट बनाएगी फॉर द इंटायर वर्ल्ड। और कोशिश ये की जाएगी कि चाइना को कंपटीशन दिया जाए इन यूरोप और मिडल ईस्ट, क्योंकि जहाँ तक बात है यूएस की, तो यूएस ने ऑलरेडी हुआवे को बैन कर दिया है, तो वो मार्केट तो खैर कम्प्लीटली डिफरेंट है। मगर हम यहाँ पे अगर बात करें यूरोप की, मिडल ईस्ट की और कुछ हद तक अफ्रीका की, तो वहाँ पे काफ़ी कंपटीशन होगा बिटवीन जापान, इंडिया एंड चाइना। ना एक और एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया गया है इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी जापान के लिए रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया था। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। कुछ ही महीने पहले ये न्यूज़ सामने आई है कि जापान की एक प्राइवेट कंपनी है मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक, इन पर एक बहुत ही बड़ा साइबर सिक्योरिटी अटैक हुआ। और इस कंपनी की जो कई सालों की रिसर्च थी एक हाई स्पीड ग्लाइडिंग मिसाइल पर, जापान की ये कंपनी एक मिसाइल पे काम कर रही थी, इनकी सारी रिसर्च चोरी हो चुकी है इस साइबर अटैक में। यहाँ पे आप देखेंगे आर्टिकल है, जापान सस्पेक्ट्स मिसाइल डेटा लीक इन मित्सुबिशी साइबर अटैक। नाउ ये साइबर अटैक किसने किया है, चाइना ने, नॉर्थ कोरिया ने, किसी और देश ने, इसके बारे में जापान को पता नहीं है। मगर ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और फास्ट पेस्ड साइबर अटैक था। यहाँ की कंपनीज कुछ कर भी नहीं पाई और इनका सारा डेटा चोरी हो गया। तो जापान फाइनली यहाँ पे जागा इस इशू को लेकर, और जापान ने डिसाइड किया है कि ये अपग्रेड करेंगे अपनी साइबर डिफेंस कैपेबिलिटीज। और इसमें जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल यूएस, इंडिया, इवन ऑस्ट्रेलिया, उनके साथ ये कोऑपरेशन बढ़ाएंगे इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। और फाइनली एक और एग्रीमेंट साइन किया गया है इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बारे में कोई प्रॉपर डिटेल सामने आई नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर रिसर्च पेपर्स एक्सचेंज किए जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि एआई में दोनों कंट्रीज मिल के आगे बढ़ें। इंडिया ने बाय द वे रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट भी होस्ट किया है, रेज 2020 समिट। रेज की फुल फॉर्म है रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट। तो ये मैं कहूँगा एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है फॉर इंडिया जापान 5G कोऑपरेशन। ये एग्रीमेंट बस एक फर्स्ट एग्रीमेंट है। इन द फ्यूचर बहुत से एग्रीमेंट्स होंगे, बहुत सी अनाउंसमेंट्स होंगी बिटवीन इंडिया एंड जापान रिगार्डिंग द मार्केट ऑफ 5G। सो अभी के लिए ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।